Now we will start our next paragraph of 7th. गाइस हमने डिटेल में अपने टेक्स्ट को पढ़ना है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये बात आपसे शेयर की थी कि आपने टेक्स्ट इस तरह से पढ़ना है कि आपके ऑप्शंस भी क्लियर हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो और आपकी टेक्स्ट के ऊपर ग्रिपिंग भी ठीक हो। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो फिर ही बेटा आप अच्छे तरीके से अपनी इम्तिहान की प्रिपरेशन कर सकते हैं और गुड मार्क्स ले सकते हैं। तो ये मेरा आपको काइंडली एक सजेशन है कि आपको जितना हो सके ब्रीफ तरीके से अपने टेक्स्ट की रीडिंग करें और उसको समझने की कोशिश करें। रटाराइजेशन को अपने माइंड में मत बैठाएं। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ 7th। सो स्टार्ट। सिंस चूँकि दिस बिलीफ ये अकीदा वास था थ्रेटनिंग ख़तरा पैदा कर रहा था देयर डोमिनेंस उनके तसल्लुत पर इन दी सोसाइटी माशरे में। यहाँ पे बेटा जो देयर्स है वो क्या हैं, वो उस दौर के जो कफ़ार लोग थे, काफिर लोग थे वो थे। ठीक है, तो काफिरों के लिए ये एक ख़तरा पैदा हो गया था कि उनकी हुकूमत तो ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आप सल्लम तो बहुत ज़्यादा अच्छाई वाला काम करना चाह रहे थे, आप सारी बुराइयों को ख़त्म करना चाह रहे थे और इक़्तिदार जो है वो इस्लाम का कायम करना चाहते थे। तो इसलिए उनको ख़तरा पड़ गया था कि कहीं हमारी हुकूमत, हमारा इक़्तिदार, हमारी ताकत हमसे छीन ना ली जाए। सो आगे है, द पैगन अरब्स started to mount pressure on Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. The pagan अरब्स कहते हैं काफिर, अरब के जो काफिर लोग थे, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, टू माउंट बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर दबाव ऑन दी रसूल सल्लम आप सल्लम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, एंड हिज फॉलोअर्स और आप सल्लम के साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने सबसे पहली साजिश जो थी वो उनकी यही थी। कुफ़ार मक्का कह लें या अरब के जो लोग थे, ठीक है, ज़ाहिर बात है अरब जो है वो सऊदी अरब मक्का मुकरमा में ही है, सो ऑन। अच्छा जी, आगे है, दे वांटेड वो चाहते थे, देम उन्हें, टू रिनाउंस। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला दे है वो पैगन है और जो सेकंड वाला देम है वो आप सल्लम और आप सल्लम के साथी हैं। वो चाहते थे, उनसे क्या चाहते थे, टू रिनाउंस, कि वो दस्तबरदार हो जाएं, छोड़ दें देयर कॉज अपने मकसद को, टू टेक टू आइडल वर्शिपिंग और बुतों की पूजा इख्तियार कर लें, टेक इख्तियार कर लें आइडल वर्शिपिंग बुतों की पूजा। वो क्या चाहते थे, ये भी आ सकता है, व्हाट्स वांट द पैगन अरब्स, दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू द आइडल वर्शिपिंग। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट उन्होंने भेजा, आ डेलीगेशन एक वफ़द भेजा, टू रसूल सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड मेहरबान एंड केयरिंग अंकल और ख्याल रखने वाले चचा के पास, जो जिनका नाम क्या था, अबू तालिब। ये भी ऑप्शन आ सकता है कि आप सल्लम के चचा का नाम क्या था, अबू तालिब था। और उन लोगों ने, अरब के कफ़ार जो काफ़ी लोग थे, उन्होंने आप सल्लम के चचा के पास क्या भेजा था, ये भी आपको ऑप्शन आ सकता है गाइस। और डेलीगेशन एक वफ़द उन्होंने भेजा था। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, उन्होंने उसे मीन्स आप सल्लम के चचा को बताया, टू रिस्ट्रेन के बाज रखें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रखें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से रसूल सल्लम को बाज रखें। तो पहले तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर और आप पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अगला हरबा इस्तेमाल किया, एक डेलीगेशन जो था वो आप सल्लम के चचा के पास भेज दिया। तो बेटा आपने साथ साथ ही अपना ये मेरे साथ ही रेडी करना है, रिलैक्स होकर सुने, माइंड अलर्ट करके सुने। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो सुनते ही आपको साथ ही आपका ये लेसन प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बेटा जितना आप रिलैक्स होकर अपना लेक्चर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आप सल्लम के चचा को बताया, टू रेस्ट्रेन कि वो बाज रखे, रसूल सल्लम को बाज रखे, फ्रॉम प्रीचिंग अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रसूल सल्लम को बाज रखें, और या फेस देयर एनिमिटी, या फिर सामना करें उनकी दुश्मनी का।
वो कहते हैं या तो आप अपने भतीजे को बाज रख लें या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग पाते हुए हिमसेल्फ खुद को इन अ डिलेमा, एक पेचीदा हालत में, सूरत हाल में खुद को पाते हुए, ही सेंट आपने भेजा, आपने क्या भेजा, ही सेंट आपने भेजा, फॉर हिज नेफ्यू अपने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन्ड और वजाहत की, टू हिम उसे, द सिचुएशन सूरत हाल की, और उसे सारी सूरत हाल की वजाहत की, बताया कि कैसे एक वफ़द आया और उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। तो जब ये सारी सूरत हाल आपने देखी और सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्डेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। देखिए गाइस कितना प्यारा जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज के साथ आपने पैगाम दिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट्स द मेमोरेबल वर्ड्स ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम के यादगार अल्फाज कौन से थे इन दी स्टोरीज़ कहानी में। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ अगर दे पुट वो डालते हैं, द सन सूरज को, इन माय राइट मेरे दाएं हैंड हाथ में, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में रख देते हैं, एंड द मून और चाँद को इन माय लेफ्ट मेरे बाएं हाथ में रख देते हैं, इवन देन फिर भी, आई शैल नॉट अबंडन मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, दी प्रोक्लेमेशन ऐलान को, इशात को, तबलीग को, ऑफ दी वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, उसको तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ सच्चे अकीदे को कायम करूँगा, अपॉन दी अर्थ ज़मीन पर, और पैरिश या फिर तबाह कर लूँगा, इन दी अटैम्प्ट इस कोशिश में, या तो खुद को ख़त्म कर दूँगा या फिर मैं इस ज़मीन के ऊपर एक सच्चा अकीदा कायम करूँगा। तो ये आप सल्लम के एक मोटिवेशन वर्ड्स थे, किसके लिए, अपने चचा के लिए। उन्होंने अपने चचा को जवाबन ये कहा। और फिर आगे क्या हुआ, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अंकल, आप सल्लम के चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, आप इतना मुतासिर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फिर्म अपने भतीजे के मजबूत, फिर्म मजबूत, डिटर्मिनेशन अज़म अपने भतीजे के मजबूत अज़म से इस कदर मुतासिर हुए, दैट के ही रिप्लाइड, अब आगे से चचा जान जवाब दे रहे हैं। देखिए गाइस चचा जान क्या जवाब दे रहे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट द रिप्लाइड ऑफ रसूल सल्लम अंकल टू रसूल सल्लम, आप सल्लम को उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो आप सल्लम के चचा ने क्या कहा, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, खो देवे, गो देवे का मतलब है अपने रास्ते पर चलते रहो, गो जारी रखो, चलो, थे वे अपना रास्ता। ये मैंने आपको, अगर मेरी प्रोनाउन की टेबल आपने देखी हो तो उसमें मैंने थे, थी और था इनका सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ये ख़ास अकॉर्डिंग में कोई ख़ास वर्ड्स आ जाए उनमें भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, या ज़्यादातर जो है ये पोइम्स में इस्तेमाल होता है गाइस, ठीक है। नन विल डेयर, किसी को जुर्रत नहीं है, ठीक है, नन कोई भी विल डेयर जुर्रत नहीं करेगा, टच छूने की थी तुम्हें, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर मैं कभी भी फोरसेक फरामोश नहीं करूँगा, थी तुम्हें मैं तुम्हें कभी भी भूलूँगा नहीं, फरामोश नहीं करूँगा। यानी यहाँ पे गाइस आप सल्लम के चचा जो हैं वो आप सल्लम को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपना रास्ता जारी रखें ये तबलीग का, और मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपको छू नहीं सकता। तो गाइस आज की जो हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यहीं पे क्लोज़ होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने अपने ऑप्शन, शॉर्ट क्वेश्चन और रीडिंग अच्छे तरीके से यहीं मेरे साथ क्लियर करनी है, और माइंड में ये रखना है कि आपने इंग्लिश को तो स्पेशली कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, और मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी स्टडी बहुत इजी हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आप इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए और ज्वाइन करते रहिए, तो इंशाल्लाह सबके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा नॉलेज जो है उसको रिप्लेस करना और आप सबके सामने पेश करना जो है वो हम सब का ही अव्वलिन फरीज़ा, ख़ास करके मेरा शौक़ भी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं। और एक छोटा सा अगर हम एक चीज़ देखें तो इन पैराग्राफ्स में हमने सबसे पहले ये पढ़ा
कि कफ़ार जो थे उनको किस तरह अपनी जो है वो इक़्तिदार का ख़तरा था। पहली बात ये थी, ठीक है। अब छोट बात पढ़ते हैं, तो अभी देखिएगा आपको भी याद हो जाएगा। तो पहले उनको ख़तरा ये था कि उनकी हुकूमत ना चली जाए। फिर उन्होंने प्रेशराइज़ किसको किया? आप सल्लल्लाहु और आपके वसल्लम के साथियों को प्रेशराइज़ किया। उसके बाद फिर वो चाहते क्या थे कि आप सल्लल्लाहु दस्तबरदार हो जाएं और बुतों की पूजा आप भी शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है उन्होंने एक वफ़द भेजा आप सल्लल्लाहु के चचा के पास, और उस वफ़द ने क्या कहा आप वसल्लम के चचा से? वो सारी बात है कि आप जो है वो अपने भतीजे को रोक दें और या फिर जो है हमारी दुश्मनी का सामना करें। तो फिर आगे जो गुफ्तगू हुई वो आप सल्लम के चचा के दरमियान और आप सल्लम के दरमियान हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की कि मेरा ये एक फ़िर्म अक़ीदा है और मेरा ये फ़िर्म डिसीजन है कि मैं अल्लाह के पैगाम को फैलाऊँगा। तो गाइज़ यहाँ से फिर एक हमें भी थोड़ा सा मोटिव मिलता है कि आप भी अपना एक फिर मोटिव बना ले कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। स्टडी करते हुए, सबकी अच्छी बातों को फॉलो करते हुए, खाली स्टडी सब कुछ नहीं बेटा होती, उसके साथ साथ आपने ख़ुद को मोटिवेट रखना है और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहना है और अच्छी सोच पैदा करनी है, ठीक है। जिस तरह आप सल्लम का एक अच्छा और फिर्म अक़ीदा था कि ये सूरज और चाँद भी ला के रख देंगे ना तो मैं फिर भी बाज नहीं आऊँगा और इस्लाम की तबलीग करता रहूँगा। और उसके बाद फिर आगे आप सल्लम के चचा ने भी आगे जवाबन कहा। देखिए भतीजे से चचा इंस्पायर हो रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, कोई आपको छू भी नहीं सकता, आप बड़ा मतलब बग़ैर किसी डर के फटाक से अपने काम कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। तो इसी तरह से बेटा हम आपके साथ हैं, आप जो है वो तवज्जो से इस लेक्चर्स को लेते रहिए और सुनते रहिए, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हर मोड़ पे आपकी जो है वो रहनुमाई करेंगे और आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर all the other views and pupils. Thank you so much.